अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज जो है सैटरडे है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी इतने ज़्यादा बाज़ार जो हैं आपको दिखाए हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले संडे बाज़ार, उसके बाद मैंने आपको दिखाया था क्लॉक टावर मार्केट, और उसके अलावा मैंने आपको बाद में दिखाया था चेज़अप, फिर मैंने आपको दिखाए थे 30 रुपीज़ से शॉप। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ झाल बाज़ार, और यहाँ पे आपने देखना है कि मुझे क्या क्या मिला और मैंने क्या क्या ख़रीदा और यहाँ से क्या क्या मिलता है। तो उसके अलावा ये जो है थोड़ा सा बस एक्सपेंसिव है बनिस्बत शहर बाज़ार, मसलन जो क्लॉक टावर मार्केट है उसके बनिस्बत संडे बाज़ार के और काटन मिल के, जिसको लाल मिल भी कहा जाता है। उसके अलावा ये जो है उससे बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं। अब जो था हम लोगों ने लेने थे कपड़े, मैंने भी लेने थे, मेरी कज़न ने भी लेने थे। मेरी कज़न जो थी वो आई थी गांव से स्पेशल यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना तुम्हें आज मैं शहर की लाइटें दिखाऊं। तो हम चलते हैं झाल बाज़ार। तो अब यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी सारी दुकानें विज़िट की, और आप देखिए हमने कौन कौन सी दुकान पे हम लोग गए और कहाँ से हमने क्या लिया। आपने मेरी फुल वीडियो ज़रूर देखनी है। ऐसे होगा जैसे देखो तो सही, आओ तो सही। पूरा लास्ट तक में कवर हो रहा है। एक में नहीं हो जाएगी या एक बीच में जाएगी। ये सारी इकट्ठी ना लानी। मैं पागल। इसको पहन के पूरी तो अभी तक तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि ये जो सारे ड्रेस थे ये थे रेशमी में, तो हम लोगों ने तो लॉन में लेने थे, तो कुछ ख़ास पसंद भी नहीं आए थे हम लोगों को। तो अब जो है हम लोग चलते जा रहे हैं, और आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट रहना है और देखना है कि हमने कहाँ से कौन सा ड्रेस बाय किया। पर्पल कलर के छोटे हैं। करो बाहर निकलने का ये वाला लहंगा लो, ये भी वही है। क्या पता
बोलो नीचे से करो। आगे 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन गई है। इधर ही हाँ, इधर नहीं। सर्दियों में ले जाना। हाँ 3,000 year later. दुकानदार नुकसान कर ले फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं है। मेरी बात सुनो, सीधा मैं एग्जांपल देता हूँ। फाइनली इतना कुछ आप लोग को दिखाने के बाद अब जो था, हम लोगों ने कपड़े तो लिए नहीं थे अभी तक, लेकिन हम लोगों ने पैंट लेनी थी तो वो देखना शुरू कर दी है। पहले भाई ने हमें पैंट दिखाई तो वो हमें लग रही थी छोटी, तो वो हमें नाप के दिखा रहा है कि नहीं बाजी ये ठीक होनी है। मैं और मेरी खाला जो है वो कह मेरी सिस्टर ने लेनी थी। उसने तो था ना वो आजकल जो फैशन चला हुआ है खुले फेर वाली, वो लेनी थी। और मुझे पैंटें पहनने का शौक़ नहीं है कोई भी, तो उसको था। तो मैं और मेरी खाला कहे थे नहीं छोटी होनी है। वो भाई कह रहा था नहीं ठीक है। तो उसके अलावा जो था वो कह रही है कोई लाइट कलर में दिखाएं आप। तो फिर उसके वो लाइट कलर वाली भी इतनी वो ऐसे लगी जैसे रफ़ सी नहीं होती, लेकिन वो जो था उसका डिज़ाइन था। तो मेरी जो बहन है उसको तसल्ली नहीं हो रही थी कि रफ़ सी मुझे लग रही है, तो उसने इतनी सारी उनसे पैंटें निकलवाई और वो देखी। और बाद में जाके और ये जो थी पैंट, और उसको कह रही थी यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे चेपी लगाई हुई है। तो वो भाई कहता नहीं बाजी चेपी चुपी नहीं लगाई, ये डिज़ाइन है उसका। तो कहती मैंने तो नहीं ये लेनी है। वो भी इतनी ज़िद्दी हो गई कि कहती मैंने तो लेनी है। हालांकि उसको इतना कुछ नहीं होता कि वो चीज़ों के बारे में, लेकिन अब वो कहती है लेनी है तो अब देख के लूँ। नहीं तो मम्मा ने, अब खाला थी साथ, मम्मा नहीं थी, नहीं तो अगर घर जाके मम्मा से इसको मार पड़नी थी। और ये वाली जो पैंट थी ना ये ज़्यादा ही रफ़ लग रही थी। तो हमने जो थी अब यहाँ पे हम साइज़ चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। मेरी ना कज़न ने भी वैसी ही पैंट पहनी हुई थी, तो उसका जो कलर था ना वो थोड़ा सा मतलब कि सही लग रही थी, वो लग रही थी कि न्यू है। तो हम लोग कहे थे ऐसी हमें पैंट चाहिए, हमें ना वो वाली नहीं चाहिए। मेरी बहन अपने लगा के देखी कि मेरा साइज़ पूरा आ जाएगा। तो उसके बाद ये वाली जो पैंट थी ये हम लोगों ने सिलेक्ट की। दोस्तों फिर हम लोगों ने ये वाली भाई से कहा कि इसको पैक कर दें। तो मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। इसकी प्राइस है ओनली 1000 रुपीज़। तो ये थी मशीन की बहुत हमें सही लगी। नहीं तो ये आज जब मेरी मुमानी लाई थी ना मेरी कज़न के लिए, मेरी मामू की बेटी के लिए, मेरी खाला की बेटी के लिए, तो तब बहुत ही मसे के महंगी थी, 2000 की थी तब ना, तो अब 1000 की हो गया। और ये जो है हम लोग ड्रेस देख रहे हैं, और हम लोगों ने ये वाला ड्रेस जो है अब हम लोग देख रहे हैं कि मेरी कज़न की आएगा कि नहीं। ये मेरी कज़न ने लिया था तो उसको ये बहुत पसंद आया था, तो खाला कहती चलो ले लो, तुम्हें पसंद आ गया तो अब तुम्हारी पसंद का हम क्या कर सकते हैं। अगर हम खाला ना लेते उसने घर जाके खाला को बहुत ज़्यादा रिंगा डालना था कि मुझे क्यों नहीं लेके दिया। अब जो था हमने उसके साथ हिजाब मैच करना था जॉर्जेट का, तो वो मैच करने के लिए चले गए। और इतने रेट लगाए हुए थे ना इन्होंने, बस हिजाब के काफ़ी रेट लगाए हुए थे। 450 का 450 का हम लोग कह रहे थे, लेकिन लगा रहे 550 थे। तो लेकिन लगा ही नहीं रहे थे 450। हम लोग फिर दूसरी दुकानों पे, काफ़ी दुकानों पे हम लोगों ने गए। यार मुझे पिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रखो निकाल के देखो यार, ये देखो इधर आओ, ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा? दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? कौन सा अच्छा लग रहा है आप बताओ, कौन सा अच्छा लग रहा है? सूट अपनी मर्जी का ले लिया, ये भी ले लो। लो लेना, ठीक है ये ठीक ये नहीं बस वही अच्छा लग ये रहा है। कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोबारा रखना, ये ज़्यादा सही लगा मुझे। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो डिसाइड करो जल्दी से।
मेरा वो वाले की तरफ है। यार भाई कह रहे 10 नंबर 6 कर दे यार किससे का बाजार नहीं सादा नहीं है। आप देखिए ठीक है मैं नहीं होता 10 नंबर ये वाला सही लग रहा है कलर। ये सही लग रहा है ना, ये ले लो। भाई सिंपल शोल्डर जो चल रहे हैं ना, इसके साथ गोल्डन में दिखाएं। गोल्डन दिखाएं, सिंपल शोल्डर जो चल रहे हैं, शोल्डर गोल्डन में जो शोल्डर है ये गोल्डन कलर में है। मैं जॉर्ज स्टफ में कॉल करना आपको सही लगा है? रोने ठीक लगा, हाँ बस ठीक है। क्या प्राइस क्या है इसके? 450 बात नहीं ये बोले क्या देखो सीधे बैठ पे सीधे देना भाई थोड़ा सा डार्क कलर चल रहा है। क्या रेट बताया था? क्या रेट बताया था? क्या दो क्या हो गया? ये स्टॉलर चाहिए इसका? थोड़ा सा लाइट नहीं होगा। नहीं डार्क। दोस्तों अब हम आ चुके हैं जूतियों वाली शॉप पे। यहाँ से जो था हम लोगों ने कुछ जूतियाँ लेनी थी और मुझे ना अगर मेरी देखा जाए ना कि मुझे पसंद क्या है, कपड़े, ज्वेलरी और जूतों वगैरह में से मुझे जूते बहुत पसंद है, खाने वाले नहीं पहनने वाले। और जब भी मैं किसी को ऐसे बताती हूँ ना तो वो कहता है अच्छा इधर आओ मैं तुम्हें खिला दूँ, और मुझे बार बार उन्हें बताना पड़ता है खाने वाले नहीं पहनने वाले। तो इस बार जूतियाँ नहीं कोई भी इतनी ख़ास पड़ी हुई थी और शूज़ ही तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो था मेरी कज़न पहन के देख रही है, तो उसको जो था उसको भी इतने कोई वो कह रही थी इतने जैसे मैंने नेट पे देखी है ना मैंने तो वैसे ही लेनी है। तो वो इधर से उधर भी उसका स्टोन होने नहीं दे रही थी। तो खाला भी और मेरी बहन भी कह रही थी, कहती जो जैसा तुम्हें मस्के अच्छा लग रहा है जो सा वो तो तुम लो। कहती नहीं भाई मैंने तो लेना ही वो। और एक उसको ये अच्छा लगा था तो वो उसने पहन के दिखा, तो ये खाला को नहीं पसंद आया था। दोस्तों अब हम मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और आप देखिए कि हम लोगों ने कौन कौन सी जूता जो है देखी, पहनी और कौन कौन सी हम लोगों ने खरीदी। इधर आओ, ऊपर करो जरा पाँव दोनों तरफ। वाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ज्वेलरी वाली दुकान पे। ये दुकान नहीं थी, ये जो था बस के आप बाज़ार से बाहर निकलेंगे तो ये भाई ने रोड पर फट्टा लगाया हुआ था। यहाँ पे तो ये काफ़ी ही फट्टे थे, फट्टे ही फट्टे थे यहाँ पे। फ्रेंड्स फट्टा कहते हैं जो लकड़ी का जो टेबल होता है ना उसको कहते हैं। तो वैसे तो हम इसको कहेंगे कि ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल थे, ज्वेलरी के भी थे और इसके अलावा बैग्स वगैरह भी थे और शूज़ वगैरह भी थे। यहाँ से हमने लेना तो कुछ भी नहीं था, बस वैसे देख रहे थे। और यहाँ पे तो देखें ये जो नेकलेस था उसके ऊपर बतख बनी हुई थी और मेरी कज़न को ये बहुत पसंद आई थी, हालांकि थी रख दे हुए थे। जिन्होंने मर्जी दिखा लो, खराब है भाई नोट ही सही है। पीछे हो जाओ। कौन सी लेनी मेरी बच्ची बाजी आई नहीं पसंद कोई आखिरकार शॉपिंग तो हो गई हमारी यहाँ पे ख़त्म और हम लोग शॉपिंग ख़त्म करके जा रहे हैं घर की तरफ। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे जो है बाज़ार से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे हमने रिक्शा ले लिया है। तो रिक्शा लेके अब हम लोग घर की तरफ चलने लगे हैं। हम लोग घर नहीं गए थे, हम लोग आए थे गोलगप्पे खाने। और आपने मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना है कि रिक्शे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। असल बात बताऊं। अल्लाह हाफिज़।